भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता विश्व में अनुपम है। यहाँ हर कोने में कोई न कोई उत्सव, यात्रा या मेला चलता रहता है। इन्हीं धार्मिक यात्राओं में से एक अत्यंत लोकप्रिय, आस्थापूर्ण और विशाल आयोजन है कांवड़ यात्रा। यह यात्रा विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों द्वारा श्रावण मास सावन में गंगाजल लाकर अपने आराध्य को चढ़ाने के लिए की जाती है। कांवड़ यात्रा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कांवड़ यात्रा की परंपरा सदियों पुरानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। इससे उनका शरीर गर्म हो गया, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भक्त गंगाजल लाकर शिवलिंग पर अर्पण करते हैं ताकि उनके इष्ट को शांति मिल सके। कांवड़ शब्द की उत्पत्ति। कांवड़ शब्द संस्कृत के काम दोनों ओर और उड उठाना से मिलकर बना है। यह एक लकड़ी या बांस की छड़ी होती है जिसके दोनों छोरों पर जल के पात्र लटकाए जाते हैं। इस कांवड़ को भक्त अपने कंधे पर लेकर यात्रा करते हैं। यात्रा का स्वरूप। कांवड़ यात्रा उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार और झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यात्री, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, गंगा नदी के पवित्र जल को हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख या सुल्तानगंज जैसे तीर्थ स्थलों से भरकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। सबसे प्रसिद्ध गंतव्यों में उत्तराखंड का हरिद्वार और गंगोत्री धाम आते हैं। कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व। यह यात्रा केवल शारीरिक परिश्रम नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और भक्ति की कसौटी भी है। ऐसी मान्यता है कि गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने से समस्त पापों का क्षय होता है। यह यात्रा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जिसमें सेवा, तप, त्याग और भक्ति का समावेश है। यात्रा के नियम और मर्यादाएं। कांवड़ यात्रा से जुड़े कुछ विशेष नियम होते हैं। गंगाजल को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता। यात्रा के दौरान मांस, मदिरा और तामसिक आचरण वर्जित होते हैं। कांवड़ियों को संयम, मर्यादा और अनुशासन में रहकर यात्रा करनी होती है। जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले उसका कोई अन्य उपयोग नहीं किया जाता। कांवड़ियों की जीवन शैली और यात्रा क्रम। कांवड़ यात्रा का मार्ग बेहद कठिन होता है, किंतु श्रद्धा के बल पर भक्त इसे सहज बना देते हैं। कुछ कांवड़िए पैदल चलते हैं, तो कुछ बाइक या ट्रक में यात्रा करते हैं। रास्ते में उनके लिए सेवा शिविर लगाए जाते हैं, जहां भोजन, दवा और विश्राम की सुविधा होती है। डाक कांवड़। एक विशेष प्रकार की कांवड़ को डाक कांवड़ कहा जाता है। इसमें कांवड़िया दौड़ते हुए गंगाजल लेकर आते हैं और बहुत ही कम समय में गंतव्य तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। इसमें समयबद्धता और तीव्रता प्रमुख होती है। कांवड़ यात्रा का सामाजिक प्रभाव। यह यात्रा सामाजिक समरसता और सहयोग का अद्भुत उदाहरण है। हजारों लोग कांवड़ियों की सेवा हेतु भोजन, पानी, प्राथमिक चिकित्सा आदि का प्रबंध करते हैं। यात्रा मार्गों पर अस्थायी दुकानें, होटल, वाहन सेवा आदि सक्रिय हो जाते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। आधुनिक युग में कांवड़ यात्रा। आजकल यात्रा में तकनीक और सुविधाएं जुड़ गई हैं। लाउड स्पीकर, डिजाइनर कांवड़ें, डीजे और रंग बिरंगी लाइट से यात्रा का स्वरूप कुछ हद तक बदल गया है। हालांकि इससे उल्लास तो बढ़ा है, लेकिन कुछ जगहों पर अनुशासनहीनता और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। प्रशासन की भूमिका। राज्य सरकारें इस यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने हेतु व्यापक इंतजाम करती हैं, जैसे सुरक्षा बलों की तैनाती, स्वास्थ्य शिविर, ट्रैफिक नियंत्रण, साफ सफाई व्यवस्था और निगरानी के लिए ड्रोन व कैमरे। समकालीन चुनौतियां। भीड़ और तेजी से बढ़ते वाहन प्रयोग से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। डीजे और लाउड स्पीकर के अत्यधिक प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण होता है। प्लास्टिक बोतलें और कूड़ा कचरा पर्यावरण को प्रभावित करते हैं।
कुछ जगहों पर धार्मिक असहिष्णुता और टकराव की घटनाएं भी सामने आती हैं। समाधान और सुझाव: कांवड़ियों को यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। ध्वनि प्रणाली का संयमित और मर्यादित प्रयोग करें। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक का प्रयोग न करें। प्रशासन और स्थानीय लोगों से सहयोग बनाए रखें। कांवड़ यात्रा का वैश्विक प्रभाव: आज भारत के अलावा विदेशों में बसे भारतीय समुदाय भी कांवड़ यात्रा आयोजित करते हैं, विशेषकर यूके, अमेरिका, कनाडा और मॉरिशस जैसे देशों में। इससे भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रचार प्रसार होता है। भक्ति से विज्ञान तक गंगाजल का वैज्ञानिक महत्व भी है। इसमें पाई जाने वाली गंगोत्री की बैक्टीरिया रोधी क्षमता आज भी शोध का विषय है। इसलिए जब यह जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो उसे पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। नारी शक्ति और कांवड़ यात्रा: आजकल महिलाएं भी कांवड़ यात्रा में भाग लेने लगी हैं, जिससे यह यात्रा समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक बन रही है। कई महिलाएं समूह में संगठित रूप से कांवड़ लेकर चलती हैं और यह दृश्य अत्यंत प्रेरणादायक होता है। सांस्कृतिक विविधता में एकता: कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्र के लोग एक साथ आकर केवल एक उद्देश्य से जुड़ते हैं: भगवान शिव की भक्ति। यह भारत की विविधता में एकता की भावना का सजीव उदाहरण है। कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक ताने बाने की मजबूत डोर भी है, जो हमें जोड़ती है, सिखाती है और प्रेरित करती है कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो रास्ता स्वयं सरल हो जाता है। यदि आपको यह जानकारीपूर्ण और भावपूर्ण प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालचक्र रहस्य को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों को रोचक अंदाज में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हमारी संस्कृति और परंपरा की गहराइयों से जुड़ी ये बातें हर दिल तक पहुंच सकें। हर हर महादेव।